सपना की एक बात ना आज एकदम सच होती नजर आई, जबकि मैंने भी स्टार्टिंग में कुछ वीडियोस बनाई थी जो मुझे अंकल जी और उस बच्ची पे बहुत दया आ गई थी, लेकिन आज वो बातें सच सपना की नजर आ रही हैं होती हुई कि वाकई में ये बच्ची नहीं है, बहुत समझदार है। और आखिर में जितना विश्वास उसके घर वालों ने किया था उस पर उसने कर दिखाया, और कर दिखाया इसका सबूत भी आज आप लोग को दूंगी, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। आज की सपना की लाइफ, इसके पहले अंकल जी आंटी जी कितने बुजुर्ग हैं, कितने असमर्थ हैं, इसका भी बहुत बड़ा उदाहरण सामने आ चुका है कि अब आप लोग भी अपनी आंखें खोल के देख लो कि वो अंकल कितने ज्यादा असमर्थ हैं, फिर भी इस तरह की बातें हो रही हैं। तो आप लोगों को भी जाग जाना बहुत जरूरी है। इतना बड़ा क्वेश्चन कि क्यों मारते थे मुझे सूरज जी, पूछा और आंसर नहीं दिया, क्यों भागी, इसके पीछे क्या कारण था। वो हंसिया, हमारे यहाँ भोजपुरी में हंसिया बोलते हैं, कुछ लोग गणासा बोलते हैं, वैसे हमारे यहाँ गणासा तो दूसरा होता है। गणासा लेकर क्यों दौड़ाया था मम्मी जी को, इस चीज का क्या जवाब है, क्या कारण हो सकता है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसो ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपनों का और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए। अब मैं आज बात करने वाली हूँ हमारे स्नैपी गर्ल और हमारी वो छोटी बच्ची अंशु के बारे में। वाकई में अंशु ने कर दिखाया जो वो करना चाहती थी, और सपना के ये स्टेटमेंट कि वो छोटी बच्ची नहीं है, तो उसने ये साबित कर दिया कि वो छोटी बच्ची नहीं है। जिस आंगन में उन बच्चियों को खेलना चाहिए था, जिस आंगन में उस बहू को रहना चाहिए था, उस माँ पिता की आड़ में आज उस आंगन में पूरा धाक जमा कर बैठी है और दिखा रही है कि कैसे वो मिस करते हैं अपने बच्चों को। चलो राजवीर को, सूरज को मिस करते हैं, तो क्या अपनी पोतियों को नहीं मिस करते होंगे? उसी आंगन में खेलती थी, वाकर में दौड़ती थी, चलती थी, कितनी याद आती होगी। लेकिन ये बच्ची अपने कन्वीनियंट के हिसाब से रिकॉर्ड करती है चीजें, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से लोगों को यूज करती है और उसके बाद अपना आधिपत्य, अपना राज जमा देती है। अभी जब लाइफ में आई छोटी जीजी और उनसे पूछा गया, सपना ने पूछा कि आप बताओ कि मुझे सूरज जी क्यों मारते थे। मैंने मारने की रिकॉर्डिंग लगाई, बहुत बवाल हुआ, बहुत ज्यादा बवाल हुआ कि ऐसी बहू है, मेरे बेटे को बदनाम करती, मरने के बाद भी नहीं छोड़ा। तो आप बता दो मुझे मारते क्यों थे? कुछ तो रीजन होगा मारने का। ऐसे अनायास तो किसी को पागल कुत्ता नहीं काटा कि बिना गलती के मार देगा। तो आप ही बता दो कि मैं ऐसी क्या गलती करती थी, ऐसा कौन सा पाप करती थी कि मुझे मारा जाता था। तो इसका मतलब या तो इन लोग की मिली भगत थी, या तो कुछ ऐसा रीजन होता था जो कि वो रीजन वाजिब ही नहीं था, इसलिए वो मार खाती थी। और ये रीजन ये लोग बता नहीं सकते हैं, और इतने में छोटी दीदी भाग गई। तो आप लोग समझ सकते हो इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है। एग्जैक्ट रीजन मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि जो चीज नहीं पता है वो नहीं बताना चाहिए। लेकिन ये तो बता सकती हूँ कि कुछ रीजन ऐसा था जिसमें इनकी फैमिली ही शामिल थी, या फिर इनके सूरज की कमी थी, यानी इनके बड़े बेटे की। और दूसरी बात सपना ने पूछी कि वो हंसिया लेकर किसको दौड़ाया, क्यों दौड़ाया था कि नहीं दौड़ाया था, इसका भी आंसर दे दो। पर इसका भी आंसर नहीं दिया उन्होंने और वो भाग गई। ये होता है जब आप सच्चाई का सामना जब आप झूठे होते तो सच्चाई का सामना नहीं कर पाते हो। और अब बुजुर्ग माँ बाप की बात करते हैं थोड़ा सा, जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं, उनके बारे में कि जो बिल्कुल असमर्थ थे अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए। वो पहुंच गए हैं कोर्ट और सेक्शन 528 के तहत एक उन्होंने केस दर्ज किया है। और वो केस क्यों दर्ज किया है? जो माँ बाप एकदम असमर्थ थे, अपने बेटे, जवान बेटे, दो बेटे खो गए, उनकी मौत का जो जिम्मेदार है उसको पकड़वाना नहीं चाहते थे, न्याय दिलाना नहीं चाहते थे, वो आज केस करने गए। क्यों? क्योंकि जब दो लोगों के बीच में कोई लड़ाई होती है और सामने वाला शिकायत करता है, तो इस टाइप की लड़ाई जब होती है, कोई प्रॉपर्टी को लेके, कोई ऐसा केस जैसे कि सपना ने अभी बताया कि मुझे अपने पति को न्याय दिलाना है और उसके लिए एफआईआर दर्ज करा दिया है, और उस एफआईआर दर्ज कराने के पीछे उसके पास कोई पुख्ता एविडेंट नहीं है, तो जब सेक्शन 528 लगा के ये चीजें कंप्लेन की जाती है कि मुझे परेशान किया जाता है, मैं अक्षम हूं, मतलब सक्षम नहीं हूं आने जाने में,
तो वो पूरी तरह से सब कुछ खारिज कर दिया जाता है कि अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो ये केस यहीं पर खारिज होता है, आप कुछ नहीं दायर कर सकते हो। लेकिन और इसकी फाइनल हियरिंग आज थी और इसी केस के बारे में कम्युनिटी पे लगाया गया था कि फाइनली केस वो पहुंच गए हैं कोर्ट। और हियरिंग में क्या हुआ ये तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन सपना के लाइफ से ये पता चला है कि मतलब कि ये केस बिल्कुल से खारिज तो होने के बाद भी जो चांसेस हैं वो चांसेस क्या है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी। सपना के पास ये ऑप्शन है कि अगर उसके पास कोई एविडेंस है तो ये एफआईआर पूरी तरह से खारिज नहीं होगी, वो उसके ऊपर फिर से कंप्लेन कर सकती है। लेकिन अगर उसके पास कोई भी एक सिंगल एविडेंस नहीं है, तो जैसा कि सपना ने बोला मेरे पास एविडेंस है, तो आज की लाइव को देख के ये तो पता चल गया है कि केस अभी चल रहा है यानी चलेगा या फिर दर्ज करेंगी और एविडेंस है, क्योंकि नहीं होते तो आज जो सपना का चेहरा दिखा उसमें हताशा या कुछ ना कुछ तो हम सबको जरूर नजर आ जाती है। हालांकि उनकी तबीयत नहीं सही थी। और दूसरी बात, अगर ये खारिज हो जाता है तो सेकंड ऑप्शन ये होता है कि आप मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेने के बाद उस ऑर्डर के तहत आप फिर से उस केस को रीओपन या फिर से उसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज करा सकते हो। अब सपना क्या करती हैं, क्या हुआ है, अभी इसके बारे में कोई खास अपडेट नहीं आई है, लेकिन सपना ने इतना अपडेट जरूर कर दिया जो हमारी हल्का दीदी आती हैं कि हमें सपना ने ये बताया वो बताया, ये एफआईआर। उन्होंने बोला मैंने किसी को कोई अपडेट नहीं दी है, तो आप किसी पर विश्वास मत करो। जब भी कोई अपडेट आएगी मैं दूंगी, आप उस पर विश्वास करना। तो ठीक है, आप लोग इन लोग के बहकावे में मत आओ। ये जो 2-4 रिएक्शन वाले चैनल वाले हैं जो बोलते हैं ग्राउंड लेवल पर जाकर काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल जाकर काम कर रहे हैं, क्यों जाना है ग्राउंड लेवल पर? रिएक्शन देना एक कैटेगरी है जो आप वाईटी पर चीजें हैं जो बोली जा चुकी, जो आ चुकी हैं, जिनकी परमिशन है, सिर्फ उन पे रिएक्शन देना होता है। आपको ग्राउंड लेवल पर जाना है तो आप जाओ पुलिस कचहरी कोर्ट ज्वाइन करो, वहां पे सॉल्व करो मैटर। आप कोई जज हो, वकील हो? ये लोग अफवाहें फैलाते हैं, पब्लिक को गुमराह करते हैं। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को गुमराह करना है और सामने वाले को परेशान करना है। जैसे कि हमारे पड़ोसी भैया ने किया था, अंकल जी का जवाब, अंकल जी का कुछ खास संदेश, दुनिया भर की वीडियो बना दी, पूरा डर पैदा किया, जबकि डर तो तुम लोग के अंदर था। अगर तुम लोग के अंदर नहीं डर होता तो सेक्शन 528 लगाने की जरूरत क्या थी? साफ साफ दिख गया ना कितना डरे हुए थे तुम लोग। सबसे ज्यादा तो मुझे लग रहा पड़ोसी भाई ये डरे हुए हैं कि ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या चीज है जो बाहर आ जाएगी तो सबसे ज्यादा नुकसान इनको हो जाएगा। यानी कि आपका अच्छा खासा हाथ रहा होगा उसमें, आपका अच्छा खासा हाथ रहा होगा। सपना ने आज बहुत सारे क्वेश्चन किए अंशु से, अंशु ने एक भी रिप्लाई नहीं किया है और वो भाग गई हैं। जो बोलती थी कि भाभी आप रोइए मत, मैं राजवीर भैया बन के आपके साथ खड़ी रहूंगी, आज वो एक ननद, एक इंसान बन के नहीं खड़ी हो पा रही हैं। इतनी समझदार तो वो हैं। जिन बेटियों को इतना प्यार करती थी उन बेटियों के लिए आज कोई मोह ममता नहीं है उनके अंदर। कहां गई सारी ममता? अंकल जी जितना बुजुर्ग थे आज कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे हैं, अपने लिए इतने डर क्यों है उनके अंदर? अब उनके अंदर इतनी क्षमता कहां से आ गई, कहां से आ गई? इसका रिप्लाई नहीं देना चाहिए उनको। अभी तक सब इतना उसको डायन, पापिन, बाल खोलने वाली, बाजारू औरत, यह औरत, ये औरत, दुनिया भर की चीजें बोल रहे थे। लेकिन जैसे उसने बोला कि हम अपने हस्बैंड का केस ओपन कराएंगे, सबको मिर्ची लग गई। अब छोटी दीदी क्यों नहीं जवाब दे रही हैं? और एक बात सपना ने बोली लास्ट में कि जो तुम बोल रही थी मेरी सती सावित्री वाली इमेज खराब हो जाएगी, मैं ऐसा कुछ बोल दूंगी, तो बोल दो किस चीज का वेट कर रही हो? क्या है ऐसा जो इमेज खराब हो जाएगी? खराब कर दो, मैं तुम्हें खुली छूट देती हूँ ऑन लाइव इतने सारी ऑडियंस के सामने। तो हम भी चाहेंगे आप इस तरह की फालतू बातें करने से अच्छा अगर आपके मन में कुछ चीजें हैं तो आप बताओ, किसी को बेवजह ऐसे बदनाम मत करो, मत करो ऐसे। उसको जीने दो, उसकी 2 छोटी बच्चियां हैं, देख के दया लगती है। उसके बाद भी उसने इतनी बड़ी हिम्मत की है कि वो जा रही है केस लड़ने। उसने एफआईआर दर्ज की, आगे क्या होता है वो सब तो पता चलेगा ही। लेकिन अब आप लोग को चुप हो जाना चाहिए। अगर आप लोग गलत नहीं हो तो, अगर गलत हो तो ऑब्वियस सी बात है आप चुप नहीं होंगे, जरूर से जरूर विरोध करोगे, जैसा कि अंकल जी ने दिखा दिया है।
कि जाने अनजाने वो कहीं ना कहीं या तो फंसे हुए हैं उन लोगों की जाल में, या तो फिर वो पैसा लेने के कारण जो उन्होंने इतना फास्ट डेथ सर्टिफिकेट बनवाना बिना किसी कॉज के, बिना किसी रूल रेगुलेशन के, उसकी वजह से जो भी है सामने आएगा। लेकिन छोटी बच्ची की असलियत तो सामने आ ही गई। तो चलिए, ये थी आज की सपना की अपडेट। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के ब्लॉग। बाय बाय।